हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो प्रवीण कोड, जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा, जो आपका सेट चल रहा था वो सेट नंबर 3 चल रहा था। सेट नंबर 3 में बेटा आपने 1 नंबर के क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, 2 नंबर के क्वेश्चन पूरे कर लिए। आज एक क्वेश्चन तो रह गया है तुम्हारा 4 नंबर का, और उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन 6 नंबर का। तो देखिए बेटा, जैसा कि थंबनेल पे लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10 मैथ, सेट नंबर जो है जिसका नाम है 822 BX। इसमें जो रहेंगे वो 4 अंक के क्वेश्चन भी रहेंगे और 6 अंक के क्वेश्चन भी रहेंगे। और मेन बात क्या है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया वाले, और बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बार बार रिपीट हो जाते हैं। बार बार रिपीट जो है ये वो वाले क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, आज का हम पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बोला गया है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु। जो कोई अस्पताल है उसमें कुछ मरीज भर्ती हुए, उनकी संख्या दे रखी है इस प्रकार। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करिए। यानी इन ये जो आंकड़े दे रखे हैं, इसका आपको क्या निकालना है, मॉड निकालना है और मीडियन निकालना है। आपको दो चीजें निकालनी है, एक क्या निकालना है मॉड, और एक क्या निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉड, फिर उसके बाद निकालेंगे मीडियन। सबसे पहले हम आज निकालते हैं पहले मॉड। तो देखिए, सबसे पहले मॉड पे डिस्कशन करेंगे, मॉड में दे क्या रखा है। और उससे पहले हमें बनाना होता है एक प्रॉपर तरीके से टेबल, जिसे हम कहते हैं सारणी। तो इसकी हम भाई रचना कर लेते हैं। इसको किस प्रकार से बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से यहां तक इस प्रकार से ऐसे बना लेते हैं। बना लिया है यहां तक। इसके बाद इसमें बीच बीच में पार्टीशन लगा लेते हैं, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा तो करना पड़ेगा। जब तक हम प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं करेंगे, हम कैसे समस्या को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी के हिस्से कर देते हैं, और प्रॉपर्टी के हिस्सों को इस प्रकार से हम बांट देते हैं। जैसा है कि ये पहला हिस्सा हो जाता है और यहाँ पे ये दूसरा हिस्सा हो जाता है। बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं, और उस काम का नाम हो गया भैया, ये मैंने ऐसे कर लिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है मेरे भाई एज। जो आपकी एज है, मैंने एज लिख ली। और जो हमारे सवाल में जो हमें एज दे रखी है वो कैसे कैसे दे रखी है, वो हमको गिवन है 5 से 15 गिवन है, 15 से मेरे भाई 25 गिवन है, और 25 से कितना गिवन है, 35 गिवन है। और उसके बाद हम देखेंगे 35 से हमारा कितना है भाई, 45 गिवन है। और 45 से हमारा कितना गिवन है, 55 गिवन है। और 55 से हमारा कितना गिवन है, 65। ये सारा पार्ट हमने एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नो नंबर नंबर ऑफ प्लांट मान लो, पेरेंट्स मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है, पेशेंट मान लो, कोई भी चीज आपको माननी जा सकती है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है रोगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने पेशेंट लिख दिया है, पेरेंट्स भी हो सकता है, आपसे माता पिता पूछ ले, हो सकता है आपके ट्री पूछ ले, कोई भी नंबर दे सकता है, हो सकता है उनकी आयु दे दे, कुछ भी दे सकता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तरीके का जो सवाल है, सवाल को करने का तरीका है, वो उसी प्रकार से करना है। अब सबसे पहले करोगे क्या, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 6, आप 6 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 11, यहाँ लिखोगे 21, और यहाँ लिखोगे 23, और यहाँ लिखोगे 14, और यहाँ लिखोगे बेटा कितना 5। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी रही यहाँ तक। अब उसके बाद हमें मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है हमें किस फॉर्मूले की नीड है। भाई, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फॉर्मूला। जब हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन कर पाएंगे इजीली। और जब हमें फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम क्या चीज निकालेंगे क्या नहीं। तो सबसे पहला हमारा काम है, हमें यहाँ पे मोड का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देना है। तो मोड बराबर जो होता है वो एक तो होता है एल प्लस, और क्या हो जाता है F1 माइनस के F0, और अपन क्या होता है 2F1 माइनस के F0 और माइनस के F2, और इनटू क्या हो जाता है H। किसी को यहां तक कोई डाउट, हमें फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इसमें अब हमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सभी एलिमेंट के एक एक करके वैल्यू चाहिए। जैसे L दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है, सभी की वैल्यू चाहिए। हमें सबसे पहले इस सवाल में करना क्या है, सबसे पहला वाला जो काम है इस सवाल में, हमें ये देख लेना है कि इनका अंतर कितना है, सभी का इनका डिफरेंस जो है वो कितना है। मेरे को लग रहा है सभी का डिफरेंस सिमिलर है 10। तो वो हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, H की। तो यहां मैंने लिख दिया है H बराबर 10। पहली वैल्यू आपको मिली, बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको इसमें ये देख लेना है सबसे बड़ा नंबर जो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, सबसे बड़ा जो नंबर है आपके पास वो कितना नंबर है मेरे भाई, 23। देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, गुड है एकदम। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 23। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी F1। इससे पहले वाले पे चले जाओगे क्या हो जाएगा F0, इससे बाद वाले पे चले जाओगे क्या हो जाएगा F2। कोई दिक्कत रही, इसमें लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी आपकी 35, तो ये L की वैल्यू हो जाएगी। तो L इजकल टू कितना आ गया मेरे भाई 35। उसके बाद आपको चाहिए F1। F1 कितना है जी,
F1 की वैल्यू दे रखी है 23। F1 के बाद आपको सवाल में और क्या चाहिए, F1 के बाद चाहिए F0। F0 कितना गिवन है आपके पास 21। उसके बाद क्या चाहिए F2। F2 की वैल्यू कितनी है 14। आई होप आपको सारी वैल्यू एकदम क्लियरली मिल गई होंगी, यहां तक आपको कोई परेशानी है। अब आपको सिंपली इन सभी वैल्यूओं को किस में रख देना है, फॉर्मूले में। और जैसा कि हम अभी करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूओं को उठा के सिर्फ अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला जो था मोड बराबर था, एल की वैल्यू कितनी है 35 लिखेंगे, प्लस F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 23 है। उसके बाद लगाएंगे माइनस, उसके बाद F0 की वैल्यू 21, उसके बाद लिखेंगे अपन, फिर क्या हो जाएगा 2F1 की वैल्यू 23 माइनस के F0 की वैल्यू 21, उसके बाद माइनस F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। यहां तक कोई दिक्कत रही, इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी है बेटा 10। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है, आपने सभी वैल्यूओं को एक एक करके सीक्वेंस में लगा दिया। देखो कोई भी सवाल आपको करना है, सवाल को करने से पहले सबसे पहले आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी उसका फॉर्मूला आपको अगर पता है तो उसके बाद उस फॉर्मूले में जो जो एलिमेंट दिए हुए हैं आपको एक एक करके वो डिफाइन करने होंगे। और जब आपको वो वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, तो फिर आप पे छोटी क्लास की चीज आनी चाहिए, जैसे जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, यही चीज है डिवाइड। ये सारी चीज अगर आप आती हैं तो बहुत इजीली आप सवाल को कर ले जाओगे। देखो अब हमें क्या करना है सवाल में, सबसे पहले तो यहां हमें सवाल में लिख लेना है 35 प्लस के क्या हो जाएगा 23 माइनस के 21। 23 में से आपने 21 माइनस किया तो कितने बचे बेटा 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2। उसके बाद मल्टीप्लाई कितना था 10, उसके बाद अपन इसका कितना हो जाएगा 46 माइनस, इन दोनों को जब माइनस माइनस को ऐड करोगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया एग्जैक्ट में 35 हो गया। अब मेरे को करना क्या है, इसको माइनस कर लेना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर हो जाएगा 20, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, देखो 6 में से 5 गए तो 1 बचे, और 4 में से 3 गए तो 1 बचे। अब मेरे को क्या करना है 20 में 11 से डिवाइड कर देना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिवाइड करके देख लेता हूँ, 20 में किससे डिवाइड करूंगा 11 से। देखो 11 बन जाए 11, 10 में से 1 गए तो कितने बचे मेरे भाई 9, यहाँ कितना हो जाएगा 0। यहाँ के बाद मैं क्या लगाऊंगा मेरे भाई पॉइंट, क्या लगाऊंगा पॉइंट, और फिर कितने बार चला जाएगा ये 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और इसके बाद क्या हो जाएगा 1। अप्रोक्स इसी प्रकार से चलता रहेगा, मैं 2 डिजिट तक निकाल लेता हूँ। उसके बाद जब मैंने इसका इसमें डिवाइड दिया तो इसकी जो मेरे को एग्जैक्ट में वैल्यू मिली वो 35 प्लस के 1.81 मिली, और जब मैं इसको फाइनली ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा 36.8। ये आपके सवाल का आंसर आया। अभी हमने सिर्फ जो निकाला है वो किसको निकाला है, मॉड को। उसके बाद हम मीडियन निकालेंगे। देखो कोई सा भी सवाल आ जाए, कोई सा भी संख्या आ जाए, आपको मॉड निकालने के लिए सिंपल एक ही तरीका आजमाना है और कोई नया तरीका आपको नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आपको ये फॉर्मूला याद करना है जो दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला याद हो गया, उसके बाद जो आपका नंबर है फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी में करना क्या है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लेना है। सबसे बड़ा नंबर, जो आपका सबसे बड़ा नंबर है वो आपका F1 है, आपको आधी प्रॉब्लम खत्म होगी। उससे पहले वाले टर्म पे चले जाओगे F0 हो गया, उससे बाद वाले टर्म पे चला जाओगे F2 हो गया। उसके बाद इनका जो डिफरेंस दे रखा है कॉमन, जो दोनों का कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा। अभी हमसे 2 चीजें पूछी गई थी सवाल में, एक तो मोड पूछा गया था, मोड वाला सवाल मैंने कर दिया, दूसरा क्या पूछा गया है मीडियन, मैं मीडियन वाला सवाल भी कर देता हूं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूं, क्योंकि यहां से काम बनेगा नहीं, हमें इसमें और भी कुछ एफर्ट लगाने होते हैं मीडियन को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए इसको कर लेते हैं मेरे भाई थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो रहा है, इतना ज्यादा बड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और हम इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, और हमने इसको कर लिया है भाई थोड़ा सा छोटा। और जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया और इस प्रकार से हो भी गया है। अब हमें करना क्या है, इस सवाल को जैसा पहले सवाल था इसी प्रकार से है, जो आपको पहले संख्या दे रखी थी संख्या सेम उसी प्रकार से दे रखी है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, माध्यक निकालना है, माध्यक का मतलब मीडियन निकालना है। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, एज दे रखी है, एज, एज लिख दिया भैया। उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट लिखे हुए हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है, नंबर ऑफ डाल दिया, बाकी आप समझदार हो अपने आप लिख सकते हो सारी चीजों को। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 से 10, 5 से 15, क्या दिया हुआ है 5 से 15, यहाँ 5 से 15 लिख लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है 15 से 25, उसके बाद दिया हुआ है 25 से 35, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या दिया हुआ है 35 से 45, उसके बाद क्या है 45 से 55, उसके बाद क्या दिया हुआ है 55 से 65,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा पार्ट यहाँ लिख लेना है। ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 11, इसके बाद 21, इसके बाद हो जाएगा ये 23, उसके बाद ये हो जाएगा 14, और उसके बाद मेरे भाई ये आ जाएगा 5। मैंने सभी वैल्यूओं को एक एक करके लिख दिया है। कोई दिक्कत है? अब आपको चाहिए सबसे पहले CF। CF क्या हो जाएगा, ये CF। कोई दिक्कत रही? अब CF में हमें चाहिए क्या, इसको ऐड कर करके यहाँ लिख देना है। ये क्या हो जाएगा 6, 6 में आप 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 17, 17 में आप 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 38, 38 में आप 23 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 3 का 11, 3 और 2 5 और 1 6। अब आप इसमें 14 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई 75, 75 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 18। कोई दिक्कत रही? इस प्रकार से थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा तो आप इस प्रकार से लाइन को ऐसे करके देख सकते हो, ये ऐसे करके। ये आपका टोटल जो है सम इसका आ गया। वो कितना बन गया भाई 80। 80 मतलब ये किसकी वैल्यू है, n की। तो मैंने यहां लिख दिया मेरे भाई n बराबर, तो n बराबर जो मिला है वो 80 मिला है, और मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो n/2 की चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 80/2, और जब मैंने इसका इसमें डिवाइड दिया तो कितना आया मेरे भाई ये 40। कोई दिक्कत रही? आपको 40 मिलेगी। अब आपको दूसरी बात, इसके जस्ट बाद आपको क्या पता होना चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला। और जिसको मीडियन का फॉर्मूला पता है उस सवाल को बहुत आराम से कर देगा, और जिसको मीडियन का फॉर्मूला नहीं पता वो इस सवाल को तो भाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला। तो हम लिख दें मीडियन बराबर है क्या, तो मीडियन बराबर क्या होता है एल प्लस, हम क्या लिखेंगे n/2 माइनस के CF, और अपन के क्या हो जाएगा F, और इनटू क्या होता है मेरे भाई H। क्या आप सभी इस फॉर्मूले से सहमत हैं? अब आपको इसमें ये देखना है सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या मिल रहा है। मैंने सबसे पहले लिखा n/2, n/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 40। कोई दिक्कत है, 40 मिल गई। अब मेरे को ये देखना है 40 किस में मिलेगी, मतलब CF की जो वैल्यू 40 किसके पास होगी। तो मेरे को 38 के अंदर तो 40 होगा नहीं, तो 40 किसके अंदर होगा 60 के अंदर। तो मेरे को ये चीज यहां से पता चली, यहां जो होगा तो इसके जस्ट सामने ये जो है बेटा ये क्या है तुम्हारा F। तो F की जो वैल्यू है वो कितनी है 23। तो F की जगह पे आप क्या लिख दोगे 23। यहां तक आपको कोई दिक्कत? इससे पहले वाले टर्म की ओर जाओगे तो वो क्या मिलेगा आपको CF। तो आपने क्या लिख दिया है जी CF। CF कितना हो जाएगा आपका 38। उसके बाद आपको चाहिए एक वैल्यू तो चाहिए L की और एक चाहिए H की। H आपको कहां से मिलता है, यहीं से जो आपका डिफरेंस होता है। तो वो H बराबर कितना मिल गया जी आपको, अभी जो मिला था H बराबर। अब आपको L बराबर चाहिए, तो L बराबर आप कैसे निकालते थे, जैसे पहले निकाला था वही तरीका है। तो क्या हो जाएगा लोअर लिमिट आपका 35, तो आप क्या लिख दोगे 35। अब आपको देखो F की वैल्यू मिल गई, CF की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू मिल गई और L की वैल्यू मिल गई। क्या हमें इससे ज्यादा और कोई वैल्यू की नीड है, नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें वैल्यू को लगा देना। अब हम इसकी वैल्यू को जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मॉड, सॉरी मीडियन है तो मीडियन बराबर ही लिखेंगे। मैं इसको शॉर्ट में m लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज है। तो मैंने L की वैल्यू कितनी लिख ली यहाँ पे 35। उसके बाद प्लस n/2 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई है 40, तो मैंने 40 लिख लिया, माइनस CF की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे हम देखेंगे तो 38। तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे 38, और अपन में F की वैल्यू कितनी दे रखी है 23, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 23, और मल्टीप्लाई H की वैल्यू है बेटा 10, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बहुत ही आराम के साथ 10। अब आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ पे ले आता हूं जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैंने क्या लिखा मेरे भाई 35 प्लस 40 में से 38 गए तो कितना बचेगा 2, अपन कितना हो जाएगा 23, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं तो ऊपर होता है 20 और नीचे होता है 23। अब मैं क्या करूंगा 20 में 23 से डिवाइड कर देता हूं। तो भाई सीधी सी बात है, आपको पता है अगर 23 होता तो 1 से ज्यादा जाता या 1 बार चला जाता। ये तो 23 से कम है, और जब ये 23 से कम है तो वैल्यू क्या आएगी 0 पॉइंट कुछ आएगी, ये तो आपको इजीली पता है। तो मैंने क्या किया, इस वाले नंबर में जब मैंने इसमें डिवाइड किया तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, एक ही बार में मैंने ऐसे बना दिया, और न जाने की 0 और ये मैंने पॉइंट लगा दिया, मेरा आधा काम हो गया। अब कितने बार चला जाएगा ये मेरे को देके ही पता चलेगा, उससे पहले तो पता नहीं चल सकता। तो मैंने जब इसको देके देखा तो कितने बार चला जाएगा, देखो 10 बार जाता तो इससे ज्यादा चला जाता। इसका मतलब कितने बार जाने की संभावना बनती है, तो हम देके देखते हैं सबसे पहले 9 टाइम। क्या 9 बार चला जाता है भाई, देखते हैं। तो 21 9 3 27 20 कैरी 2 और 9 दूनी 18 और 2, भाई इसका मतलब क्या है ये ज्यादा जा रहा है,
इतनी बात नहीं बनेगी। तो हमें कितने से भाग दे देना है इसमें, इसमें भाग दे देना है भाई, हमें मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। जब 8 का किया तो 8 तिया होते हैं 24 और कैरी 2, और 8 दूनी 16 और 2 हो जाते हैं बेटा 18। 10 में से 4 गए तो कितने बचे मेरे भाई 6, कितने बचे 6, और 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा मेरे भाई 1, फिर यहाँ पे 0। अब कितने बार चला जाएगा, देखो अभी 8 बार गया तो अब कितने बार जाने की संभावना है 7 बार। तो मैंने 7 तिया 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16, मामला गड़बड़ है। तो कितने बार चला गया ये 5 टाइम चला, 6 टाइम चला जाएगा। प्लस के क्या होगा 0.86, और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया 35.86, ये अप्रोक्स में निकाल दिया है मैंने। ये आपका क्या निकल के आ गया है मीडियन। अब मेरे को एक बात बताना, मैं इस सवाल को एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से समझा देता हूं, जिससे आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये सवाल में हर सेट में 4 नंबर में आ ही रहा है, छोड़ तो नहीं रहा, हर सेट में आ रहा है। तो इस वजह से इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसको हमें अपनी ताकत बनाना है। और ताकत हम कैसे बनाएंगे, कोई सा भी सवाल आ जाए, आपको ये शब्द दिखाई दे जाए माध्यक, आपको ये दिखाई दे जाए मीडियन, आपको ये वाला पार्ट क्वेश्चन में गिवन दिख जाए, तो दिमाग को एकदम प्रॉपर तरीके से सेट कर देना है। और वो सेट कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे एज वाला जो फ्रीक्वेंसी टाइप का जो बनता है, अंतराल जो बनता है वो बना देना है। बना दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पेरेंट्स जो भी दिया हुआ है, पेशेंट जो भी दे रखा है वो यहाँ लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद आपको निकालना होता है सी एफ, ठीक है। सी एफ जो निकलेगा वो 6 लिखोगे, फिर ये ऐड करके लिखना होता है, ऐड करके मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट में होता क्या है। मेरे को फॉर्मूला पता है तो मैं आराम से उन वैल्यूओं को निकाल सकता हूं। देखो मेरे को फॉर्मूला नहीं पता, तो सबसे पहले मैं अटकूंगा कहां, वैल्यू क्या निकालूंगा। जब मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या, वैल्यू। जो मेरे को अगर वैल्यू पता है तो मैं आराम से सवाल को आगे तक ले जाऊंगा। और जब मेरे को ये नहीं पता, मेरे को निकालना क्या है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वैल्यू। हमें क्या चीज चाहिए, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें ये चाहिए। तो जैसे देखिए हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, मीडियन बराबर, तो क्या है एल प्लस एन अपन टू माइनस के सी एफ, और अपन क्या हो जाएगा एफ इंटू एच। अब हमें ये पता चल गया कि मीडियन निकालने के लिए, यानी मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तो एल चाहिए, एक एन अपन टू चाहिए, और एक सी एफ चाहिए, और एक एफ चाहिए, और एक एच चाहिए। इतनी वैल्यू हमें पता चल गई कि इनकी वैल्यू हमें निकालनी। अब इसके बाद ये वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए। ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वो उसके बाद हमें वो आना चाहिए। अब वो हम कैसे ला सकते हैं, वो बहुत आसान है लाना, उसको तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करनी। सबसे पहले आपको एन निकाल लेना है। एन सबसे पहले नीचे दिख रहा है यहाँ पे, एन कितना था मेरे भाई 80, कितना था 80। और जैसे ही आपको 80 पता चला तो आपको एन अपन टू निकालना था। क्या निकालना था, एन अपन टू। एन अपन टू जैसे ही निकाला, 80 में आपने किससे डिवाइड दिया, 80 में किससे डिवाइड दिया, 2 से, तो आपको कितना मिला 40, कितना मिला 40। अब आपको क्या करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, जो सी एफ दिया हुआ था, संचयी बारंबारता दी हुई थी, आप उसमें ये देखोगे 40 किसके पास होगा। देखो मैं कह रहा हूं कि हमारा गांव है, हमारा गांव है, मैं कह रहा हूं हमारे गांव में सबसे पैसे वाला कौन होगा। आप कैसे जज करोगे, भाई जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, ज्यादा पैसा होगा तभी तो। ऐसे ही हमें ये पता करना है कि भाई 40 किसके पास होगा। तो देखो इसके पास तो 6 है भाई, 40 इसके पास तो है नहीं। अगले के पास 70 है तो इसके पास तो 40 है नहीं। उसके बाद आते हैं 38, भाई इसके पास जो कैपेसिटी है इसकी वो कितनी 38। जैसे हम बात करें, मान के चलो कोई व्यक्ति है जो जिम करता है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, मान के चलो मैं ही जिम करता हूं, तो मेरी ताकत तो 38 किलो उठाने की। और कोई पूछे 40 किलो कौन उठा सकता है, तो जो 38 से ज्यादा, अब 38 से ज्यादा 39 भी होता है। अब कोई लड़का बोलता है कि भाई मैं 50 किलो उठा सकता हूं, वो कोई लड़का बोलता है कि मैं 50 किलो उठा सकता हूं, तो 50 किलो जो उठा सकता है, क्या वो 40 किलो नहीं उठा सकता, उठा सकता है ना। तो यहां पे बोला गया 60। अब 38 यहां खत्म हो गया, इसका मतलब इसके पास, इसकी जो कैपेसिटी है 38 से लेकर 61 तक की है। तो 40 किसके पास चला जाएगा, इस 61 के पास चला जाएगा। अब इसके जस्ट सामने हमने देखा नंबर ऑफ पेशेंट में, तो हमें यहां मिला कितना है 23, ये क्या हो गया मेरा एफ। उसके जस्ट बाद गए लोअर लिमिट कितनी है 35, तो मेरा एल हो गया। इससे पहले वाले टर्म की ओर जाते हैं, वो सी एफ होता है, संचयी बारंबारता, सी एफ लिख लिया। एच एन का कॉमन डिफरेंस होता है, वो लिख लिया। उसके बाद मेरे को क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, यानी जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, और मल्टीप्लाई आना चाहिए, और भाग आना चाहिए। मैथ इन्हीं 5 चीजों से तो चलता है। जिसके पास ये 4-5 चीजें आती हैं वो ये मान लो फिर मैथ बहुत आराम से सीख जाएगा। उसके बाद उसको अपनी समझ विकसित करने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला। और जिसको जितने ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग मैथ कर लेगा।
और ज्यादा कुछ होता नहीं है। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? तो एग्जैक्ट में ये कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया है आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कितने अंक का क्वेश्चन है मेरे भाई? ये 6 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का? वो जो क्वेश्चन आता है वो 4 अंक का आता है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है वो कितने अंक का आता है? 6 अंक का। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको मॉड का सवाल कराया एक, मैंने एक आपको मीडियन का कराया, भैया कोई डाउट है किसी को? सारी चीजें दिमाग में गई। अब देखो मीडियन का कोई भी सवाल आ जाए, इससे ज्यादा तो पूछा ही नहीं जाएगा, इतना ही पूछा जाता है। और जितना जितना हार्ड ये पीछे वाला सवाल दे रखा है ना, इससे हार्ड तो आएगा ही नहीं, ये बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि उसमें 2 सवाल बना दिए, पहले मॉड पूछ लिया, फिर मीडियन पूछ लिया। इसका मतलब इस सवाल ने आपका अच्छा खासा टेस्ट लिया है, कुछ नहीं छोड़ा। फॉर्मूले याद करके जाना, मैथ को फाड़ के आओगे, पेपर को ऐसे करके आओगे भाई साहब हलवा है क्या। पर उसके लिए आपको करना क्या होगा? फॉर्मूला। चलो इस सवाल पर चलते हैं, क्या पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की एक संख्या, और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। देखो 2 अंकों की एक संख्या थी, उसको पलट दिया। पलटने का मतलब है पहले जो इकाई का अंक था उसे हमने दहाई का अंक बना लिया, जो दहाई का अंक था उसे इकाई का अंक बना लिया, तो 88 हो गया उनका सम। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 4 है, वो जो संख्या है उनके अंकों का अंतर कितना है? 4 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। संख्या तो हम ज्ञात कर लेते हैं, पर इसमें एक बात और अलग से ज्यादा कह देता है, क्या? ऐसी संख्याएं कितनी है, उन संख्याओं की काउंटिंग कितनी है। तो जैसे क्या मैंने हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ा है, मैं एक बार चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ दूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। हमारे पास क्या है? एक 2 डिजिट का नंबर है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब होता है अल्टर, चेंज कर देना, बदल देना। बदलने का मतलब यह है जो पहले आपका क्या था, 1 डिजिट पर था, यानी इकाई का अंक था, उसको हमने टेंस बना दिया। टेंस डिजिट मतलब दहाई का अंक, और जो हमारा टेंस डिजिट था हमने उसे यूनिट डिजिट बना दिया। ठीक है, ये होता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? इट्स डिजिट इज 88, यानी इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा भैया? 88 हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर इज 4, और इन नंबर का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। कोई दिक्कत रही? फिर कह रहा है फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो उन नंबर की जो संख्या है वो कितनी है। ऐसा हमने पीछे एक सवाल किया था, सेम वैसा ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत आराम से देखते हैं, सवाल को करने में कोई जल्दबाजी नहीं। मैं चाहता हूं चाहे मैं 1 सवाल पढ़ाऊं आपको, चाहे मैं 2 सवाल पढ़ाऊं, चाहे 4 कराऊं, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, जो सवाल मैं आपको पढ़ाऊं ना वो पूरा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अगर आपने 1 सवाल मेरे से पढ़ा और 1 सवाल आपने सीख लिया, तो मेरा मानना यह है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, और तुम्हारी बारी है। तुमने अगर उसको ईमानदारी से यहाँ पे पढ़ लिया है, उसके बाद एक बार जाके घर पे ईमानदारी से कर दिया, तो तुम्हारा काम भी खत्म है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आप 1000 सवाल कर लो, समझ में एक भी नहीं आए तो उस ऐसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। पढ़ने से कौन से लाभ होता है? जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, घर पे जाके उतनी मेहनत करोगे। देखो मैं कितने एफर्ट लगा लूं, मैं कितना भी पढ़ा लूं, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, मेरी कोई ताकत नहीं है जो आपको पढ़ा दे। जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस नहीं करोगे, आप भाई नहीं पढ़ सकते। तो आपको खुद और अपने आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे को बताइए, मैं उनको सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। पर आपको पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। आप घर पे जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। अब आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा नीड है। देखो मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ, जितना मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ ना, उससे आप डबल कर दो अपनी पढ़ाई हर सब्जेक्ट की। अच्छे नंबर ऐसे ही नहीं आ जाते। देखो पास होना बहुत आसान है, मैं ये नहीं कह रहा, पास होना बहुत आसान है। पास होने से हो क्या रहा है? आपने पढ़ाई की फिर भी अच्छे नंबर नहीं आए, तो फिर फायदा क्या ऐसी पढ़ाई का? तो पढ़ाई करिए, मन से करिए। मैं तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अगर उतना पढ़ के चले जाते हो तो यकीन मानिए आपको एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। बशर्त क्या है? पढ़ना आप ही को होगा, उसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। पेपर में आप जाओगे, पेपर में जब आप बैठोगे तो आपको एक बात जरूर याद आएगी, यार भैया जो कहते थे हमसे, सर जो हमसे कहते थे, अगर हम उनकी बात मान लेते तो हमारा पेपर बहुत अच्छा होता। यार पढ़ाया हुआ तो सब लग रहा है, पर आए का क्यों ना रहे हो। ये देख लेना तुम्हारे साथ यही होगा। और ये बात बार बार कह रहा हूं आपसे, इस बात को ध्यान रख लेना, इस बात को भूलना नहीं है, और ये दिमाग में फिट कर लेना। पेपर में जाके आप मेरी ये बात को बहुत
याद करोगे। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, हम मानते हैं यूनिट डिजिट। हम क्या मानते हैं, यूनिट डिजिट। तो मैंने जो यूनिट डिजिट को माना है, यूनिट डिजिट इजकल टू मैंने मान लिया है वाई। देखो मैंने यूनिट डिजिट को क्या माना है, वाई। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। कौन सा अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। चलो भैया इकाई का अंक की बात आती है तो इकाई का अंक तो मान ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब इकाई का अंक मान लिया, देखो भाई एक को मान लिया दूसरे को न माने तो नाराज तो वो भी होगा ना, इस वजह से भाई दोनों को मान लो ना, दहाई का अंक भी मान लो। और दहाई का मतलब क्या होता है, टेंस, टेंस डिजिट। लो भैया आपको भी हमने मान लिया है टेंस डिजिट बराबर मैंने मान लिया भाई एक्स, यानी दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई के अंक को भी मैंने मान लिया है। दहाई का अंक बराबर क्या हो गया, वाई। कोई दिक्कत है। अब देखो दो नंबर की एक संख्या बनती है, कितने नंबर की, दो नंबर की। तो हम यहां लिख लेते हैं टू डिजिट, टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर की बात आती है तो हम कहते हैं दो अंकों की संख्या। कितने अंकों की, दो अंकों की संख्या। बताएंगे अभी, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप यूनिट डिजिट एक्स ले लो या वाई ले लो, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। मैं बता दूंगा आपको मैंने क्यों नहीं लिया। देखो जब डिफरेंस बोला गया है ना तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसमें से हम छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं, ये तो आप मानते हो। और बड़े वाले नंबर की अगर हम बात करें, एक मेरे पास यूनिट डिजिट है, एक मेरे पास टेंस डिजिट है, यानी एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो आप बड़ा वाला किसको मानोगे, दहाई के अंकों को। तो फिर जब वहां पे इक्वेशन बनाते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे गलती कैसे करते हैं, मैंने इकाई के अंक को मान लिया एक्स और दहाई के अंकों को मान लिया मैंने वाई, तो आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई कर दोगे। आप एक्स माइनस वाई करोगे, एक्स माइनस जैसे ही वाई करोगे तो इक्वेशन 4 हो जाएगी, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो आपने एग्जैक्ट में सवाल को गलत कर दिया। गलत कैसे कर दिया, यूनिट डिजिट आपने एक्स माना था, एक्स में से आपने वाई को घटाया, मतलब इकाई में से दहाई घटाया, तो गलत हो गई ना इक्वेशन में। इस वजह से आप कोई जरूरी नहीं, आपने एक्स माना है मान लीजिए, वो वाई मान लीजिए, तो वाई माइनस एक्स कर दीजिए। कौन सी दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स मानो वाई मानो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही होता है। बशर्ते क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है चेन जो आपको बनानी है वो इस प्रकार से बनानी है कि बड़े में से ही छोटा घटता है। ये तो आपको पता है ना भाई। देखो किसी भी दो संख्याओं का आप डिफरेंस करते हो हमेशा, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटती है, घटती है नहीं घटती, तो बस हमें उसी चेन को फॉलो करना है। अब बात आती है दो अंकों की संख्या। अब दो अंकों की संख्या कौन सी होगी, दो अंकों की संख्या तो 10 के साथ बनती है। अब हमने इकाई का अंक किसे लिया है मेरे भाई, वाई को। तो इस नंबर को जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 10x प्लस के वाई, क्योंकि ये मेरा यूनिट डिजिट है। कोई दिक्कत रही, ये आपका सवाल का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। मैंने स्ट्रक्चर बना के पूरा रेडी कर दिया है। अब हमें बाद वाली लाइन को पढ़ लेना है सबसे पहले। आपसे बोला गया है ना संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई, 4। कितना है, 4 है। डिफरेंस जो है कितना है, 4 है। तो मैं क्या करूंगा, दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक, यही तो होगा, और बराबर कितना है, 4। और ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई है, पहली। यहां तक कोई दिक्कत है, क्योंकि आप हमेशा दहाई अंक में से ही तो इकाई का अंक घटाओगे। दहाई मतलब दो अंकों वाली संख्या, इकाई मतलब एक अंक वाली संख्या, तो बड़ी संख्या में से आपने छोटी को ही तो माइनस करना होता है, वही मैंने कर दिया है। कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम सेकंड वाली कंडीशन पर। और सेकंड वाली कंडीशन एग्जैक्ट में हमें दे पहले रखी थी, पर हमने ये बना लिया। अब पहले वो वाली कंडीशन बना लो, बाद में ये वाली कंडीशन बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन जैसे कि मेरे को सवाल में दी, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या हमने क्या मानी थी भाई, टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर मैंने क्या माना है, टू डिजिट नंबर जो माना था वो मैंने 10x प्लस वाई माना था। क्या मेरी बात से सहमत है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। अब फिर कह रहा है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब उसके अंकों को यानी ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जैसे एक गियर होता है आगे डलता है गाड़ी में, एक तो आगे डलता है ना तो आगे चलती है, रिवर्स कर देते हैं तो गाड़ी कहां चलती है, पीछे। तो हमें क्या करना है, यहाँ गाड़ी पीछे नहीं चलानी है, यहाँ हमें गाड़ी को पीछे नहीं चलाना है, यहाँ हमें किसको चलाना है, यूनिट डिजिट को चेंज करना है। चेंज का मतलब जो इकाई था उसे दहाई कर दो, जो दहाई था उसे इकाई कर दो। मैंने बस वही काम किया है। और प्लस मैंने क्या कर दिया, 10y प्लस के x। आप ये बात बहुत आराम से समझ गए होंगे। पहले यहाँ x था, अब यहाँ y है, तो चेंज कर दिया ना डिजिट को। अब वो कह रहा है इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है,
88 दे रखा है। यहां तक आपको क्लियर है? सवाल में कोई परेशानी तो नहीं है? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? अब आपको करना क्या है, देखो ये 10x और ये x तो क्या हो गया 11x, ये 10y और ये y, ये कितना हो गया 11y इजकल टू कितना हो जाएगा 88। कोई परेशानी यहां तक? अब आपको इस नंबर में क्या कर देना है 11 से डिवाइड कर देना है, और जब आप इस वाले नंबर में 11 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई इजकल टू 8, और ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी मेरे भाई सेकंड। अभी कौन सी इक्वेशन है सेकंड, अभी कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट। अब मेरे को करना क्या है, दोनों इक्वेशन को बहुत ही आराम के साथ सॉल्व कर लेना है। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूंगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई और इजकल टू कितना हो जाएगा 4, और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी फर्स्ट। कोई दिक्कत है जी? यहां तक कोई परेशानी है? अब आपको करना क्या है, इसके बाद ये हो जाएगा, देखो इसको मैंने इस प्रकार से काट लिया, x और x कितना हो जाएगा ये 2x और इजकल टू कितना हो जाएगा 12, 2 से कट जाएगा तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 6। आपको बेटा x की वैल्यू कितनी मिल गई है 6। कोई दिक्कत है? अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखो मेरे भाई, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, किसी में रख लो, y की वैल्यू निकल के आएगी बहुत इजीली। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो मैं इस वाली इक्वेशन में करता क्या हूं, यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y है y, और इजकल टू कितना हो जाएगा 4। मैं क्या लिखूंगा माइनस वाई इजकल टू 4, 6 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -2, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा ये 2। कोई दिक्कत है मेरे भाई? यहां तक आपको कोई भी परेशानी? अब आपको करना क्या है, ये मैंने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत रही? अब आपको क्या चाहिए, संख्या चाहिए, नंबर चाहिए, और नंबर आपको कहां से मिलेगा, देखो यहां से आपको नंबर जो चाहिए। अब नंबर कैसे निकलेगा 10x प्लस के वाई, तो मैं क्या करूंगा 10x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 6, और प्लस के क्या हो जाएगा 2, और इसको जब मैं फाइनली सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा 62। तो एक वो नंबर जो था वो तो था 62, पर उसने क्या पूछा है संख्याएं कितनी बना सकते हो। देखो एक बार आपने इसको यूनिट डिजिट लिया, इसको 10 से डिजिट लिया, तो आप इसको रिवर्स करके भी तो नंबर बना सकते हो। इसको जब आप रिवर्स करोगे तो वो कितना हो जाएगा 26। क्या इन दोनों नंबर से इन दो संख्याओं के साथ और कोई नंबर बन सकता है? नहीं। तो संख्याएं कितनी बन जाएंगी मेरे भाई, दो। आपसे पूछा ना कितनी संख्याएं बन सकती हैं, यानी तो ऐसी कितनी संख्याएं, तो मेरे भाई ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास, दो संख्याएं। आपको सवाल में कोई डाउट है?